और भी मस्ती में लीन हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। देखिए आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है ना क्वेश्चन सेट कॉर्ड ए लाया हूं, और जिस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है सेम क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। अगर आप लोग 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आज का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो तैयारी का लेवल है बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आप लोग हम गारंटी देते, अगर आप लोग डेली क्लास कीजिएगा तो आपको हम लिख के देते, आप लोग फिजिक्स में जो है ना 70 में 70 आप लोग ठोकोगे, क्योंकि यहां जो तैयारी का लेवल होता है वो जबरदस्त लेवल की तैयारी करवाई जाती है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। और आज जो क्वेश्चन है नया नवेली क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। 70 में से आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना, यानी 35 प्रश्न का ही आपको एग्जाम में उत्तर देने की आवश्यकता है। यानी 35 ऑब्जेक्टिव का आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है ना। और प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए आज का, देखिए एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है जो आपकी परीक्षा में छपेगा। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या गजब का क्वेश्चन आ गया। प्रश्न देखिए अब आंसर लगाते चलिए, जो बच्चे बाद में कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। और याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र एग्जाम हॉल में उतरेंगे और क्वेश्चन का जो है ना छक्का छुड़ा के रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आज का यही जोश इसी जुनून के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते। आज का पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है। अब बताओ प्रकाश का वेग की बात हो रही है, अब इसका महत्तम किस में होता है बताओ। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, और कमेंट सेक्शन आपके लिए और चैट सेक्शन खाली है। तो जो बच्चे ऑप्शन का डी चूज करे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो निर्वात में। याद रखना जब भी प्रश्न पूछा जाए, याद रखना ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाए प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है ये किस में होता है, आपका निर्वात में होता है। तो ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में 2 पूछा जा रहा है क्या, लेंस की बात हो रही है, लेंस की जो क्षमता जो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, लिख के रख लीजिए सभी बच्चे, फटाफट याद कर लीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। लेंस जो इसकी क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है या डायोप्टर होता है या कैंडेला होगा या वाट की बात हो रही है। काफी जो 2009 में भी पूछा गया कंपार्टमेंटल में, और सीधे आपके छपने वाला 2023 परीक्षा में। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बोलोगे सर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी नजर के सामने और जिगर के पास प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी गजब का क्वेश्चन है। भूत तरंगों के लिए जो है प्रेषण की में जो है ना प्रयुक्त आवृत्ति प्रयास होता है, और इस प्रकार का 1 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा है भूत तरंगों के जो प्रेषण में जो प्रयुक्त आवृत्ति प्रयास होता है वह कितना से कितना होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक होता है। अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। ऑप्शन जो बच्चे बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद रखना जब भी पूछा जाए भूत तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रयास कितना होता है, तो 500 किलोहर्ट्ज से लेकर कितना तक, तो 1500 किलोहर्ट्ज तक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए, और कमेंट सेक्शन हो या चैट बाद वाले बच्चे एकदम भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए बात हो रही क्या, अल्फा कण है, बताओ जरा अल्फा कण क्या है। बोलोगे से ये तो इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन है या हीलियम का नाभिक है, या हीलियम का जो है ना नाभिक होगा, या हीलियम का परमाणु होगा, या हाइड्रोजन का नाभिक होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो बोलोगे से अल्फा कण की बात हो रही है, और अल्फा कण जो है ना ये आपका क्या हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन 5। फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जितने बच्चे आप लोग आंसर लगाते चलिए सभी बच्चे एक ही क्वेश्चन याद होना चाहिए। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, लगातार आपके एग्जाम में 2-3 साल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सीधे परीक्षा में छपेगा। और आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो परमाणु के नाभिक में जो अवश्य रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहेगा या इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिट्रॉन की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा प्रोटॉन रहेगा। क्या होगा, तो परमाणु के नाभिक में क्या अवश्य रहेगा, प्रोटॉन रहता है। जो बच्चे ऑप्शन ई चूज कर रहे एकदम कमाल कर दिए, एकदम दिल खुश कर दिए, वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा
रहा है क्या, मूल गेट है। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे का जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही मूल गेट है। बोलो से मूल गेट क्या होता है? बोलो से मूल गेट जो होता है ये आपका क्या होता है? एंड होता है, और होता है, और नोट होता है। ये सभी के सभी आपका क्या मूल गेट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर दो। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, जब भी पूछा जाए मूल गेट क्या होगा, एंड और नोट, ये सभी के सभी क्या है? मूल गेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या गजब का जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। और हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं। याद रखना, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा होने के लिए आप पर तैयार है। ठीक है, तो एग्जाम 2023 का जो मंजिल है ना, जो आपका एग्जाम है ये आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग मेहनत तो कीजिए और अपने आप पर फिदा करा के आपको दिखाना है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के रंग का जो कारण क्या है? प्रकाश के रंग जो है इसका कारण पूछा जा रहा है क्या है? इसकी आवृत्ति है, या इसका वेग है, या इसकी कला है, या इसका आयाम है। चार ऑप्शन दिया जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे, इट्स क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? इसके रंग का कारण इसका वेग होता है। चलिए धुरंधर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं नजर के सामने। और गजब का जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ताप बढ़ने से जो है अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बोलोगे से ताप बढ़ने की बात हो, अगर ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, है ना? जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है। चार ऑप्शन दिया जा रहा है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज कर रहे हो, घटता है, डिक्रीजेज चूज किया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछा जाए ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बात है, क्या जोश और जुनून दिखा रहे हो मेरे धुरंधर स्टूडेंट। इसी को कहते हैं जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए, और एग्जाम का जुनून होना चाहिए। और यही जोश और यही जुनून के साथ तैयारी कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आओगे। तो चलिए फटाफट आंसर लगाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका सही जवाब क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी फाइनल इमेज की बात हो रही है, ये पूछा जाए कैसा होता है, बताओ जरा। वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा, या काल्पनिक और उल्टा, या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहां पर दिख रहा है। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वाह रे वीर, क्या बात है, आप लोगों ने आज तो कमाल कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न है, नामांकित में पूछा किसे महत्तम वेधन क्षमता है, महत्तम वेधन क्षमता की बात हो रही है ना? किसमें है? एक्स किरणें में, कैथोड किरणें में, अल्फा किरणें में, या गामा किरणें की बात हो रही है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो गामा किरणें में जो है ना महत्तम वेधन क्षमता है, तो याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब भी पूछा जाए महत्तम वेधन क्षमता किसमें है, तो याद रखना गामा किरणें में। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जितने बच्चे, सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही है, 1 ग्राम पदार्थ की जो समतुल्य ऊर्जा होती है, हमने आपको बताया हूं 1 ग्राम जो होता है ना आपका पदार्थ की बात हो रही है, इसका समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। इसकी समतुल्य ऊर्जा होता है 9 × 10⁻13 जो है जूल होती है। अब देखो ऑप्शन को ढूंढो, तो आप लोग ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। और आज के सेशन में आप लोगों ने तो एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए। वाह, एकदम जबरदस्त, सभी बच्चे ने एकदम दिल खुश कर दिया। सबका लगभग बच्चे का करेक्ट आंसर आ रहा है, जो बच्चे डेली क्लास करते हैं। यही तो फायदा होता है डेली क्लास करने का ना। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितना होता है? याद है 9 × 10⁻ जो है 13 जो है जूल होती है। अच्छी तरह से याद रखना, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा क्वेश्चन। और जब छपेगा क्वेश्चन तो एग्जाम में एकदम तोड़ के आना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम गुरुजी का झंडा, एजुकेशन गैलेक्सी का झंडा एग्जाम में गाड़ देना। देखिए 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका बदमांक सबसे अधिक होता है?
अब देखो सबसे अधिक की बात हो रही है ना। देखिए बात हो रही क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, यानी किसका बदलाव सबसे अधिक होता है, बताओ जरा। कांच का होगा, पानी का होगा, या लोहा या हीरा की बात हो रही है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, नजर के सामने और जिगर के पास आपके प्रश्न आ चुका है। फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा, जितने बच्चे हैं सभी का जवाब चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दो। जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किसका बदलांक सबसे अधिक होता है, तो याद रखना सबसे अधिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सबसे अधिक की बात हो रही है, तो आपका हीरा का जो होता है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डायमंड। क्या बात है, गजब कर दिया आप लोग। 13 नंबर प्रश्न देखिए, आवेश का बीमा क्या होता, और बीमा से आपके एग्जाम में सीधे छपेगा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए आवेश जो है इसका बीमा होता है, बोलो से आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है एटी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बहुत बढ़िया, गजब की तैयारी का लेवल है। चलिए एप्सिलॉन नोट पूछा जा रहा है क्या, मात्रक है। एप्सिलॉन नोट जो है ना पूछा जा रहा है मात्रक है, किसका मात्रक है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन इसका फैराडे प्रति मीटर चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एफएम इनवर्स हो जाएगा, यानी फैराडे प्रति मीटर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या गजब का जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर बात हो रही क्या, विद्युतशीलता जो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट के लिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। और बाद वाले स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर लगाना है, ठीक है ना, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है। देखो विद्युतशीलता जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोलो से इसका ऐसा ही मात्रक तो होता है ना, न्यूटन जो है क्या होगा, n-1 m-2 c2 है ना, n इनवर्स हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति जो है मीटर कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, n-1 m-2 c2 होता है, ठीक है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिए ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके 2023 परीक्षा के लिए। इससे जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सभी स्टूडेंट को याद रखना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपको देखो बार बार हम आपको बता रहा हूं, ये बात हम आपको बार बार बोल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा हम आपको जो बताते एक एक क्वेश्चन याद होना जरूरी है, बार बार आपको हम बताते हैं, ताकि मेरे एक भी स्टूडेंट जो है ना एकदम भौकाल, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ठीक है। एकदम सारे क्वेश्चन आपको हम करवा रहा हूं, और अगर सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सभी क्वेश्चन डेली क्लास किया कीजिए, तभी तक आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, और एकदम अभी से अगर आप लोग मेहनत कीजिएगा तो भी एग्जाम में जाकर एकदम है ना, अभी आपके पास टाइम है। अगर ये समय चला जाएगा फिर लौट कर वापस नहीं आएगा, इसलिए इस समय का एकदम उपयोग करना है। देखिए बात हो रही क्या, एक स्टेट कुलाम बराबर पूछा जाए डैश कुलाम होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का। सही उत्तर क्या होगा, तो देखो एक स्टेट कुलाम की बात हो रही है, एक स्टेट कुलाम जो होता है ना, ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्या, ये पूछा जा रहा है क्या कितने गुलाम के इक्वल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो एक स्टेट गुलाम की बात हो रही है, ठीक है, तो एक स्टेट गुलाम इक्वल टू क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दो। चलिए ए बिल्कुल भी नहीं होगा, ए बी सी बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक स्टेट गुलाम होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ होता है गुलाम। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। याद रहो एक स्टेट गुलाम होता है 1/3 इंटू 10⁻⁹ गुलाम होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, धातु का प्रवर्धकांक क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। धातु का प्रवर्धकांक क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, बात हो रही क्या, एक कुलाम आवेश जो है बराबर होता है एक कुलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है, और गजब का क्वेश्चन है, सीधे छपेगा एग्जाम में। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्लू से एक स्टेट गुलाम की बात हो रही है मेरी प्यारे स्टूडेंट, और ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो छपता ही छपता, लगातार 3-4 साल पूछा गया ऑलरेडी प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। तो एक कुलाम आवेश बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3 × 10⁹ जो है ना ESU के बराबर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत जबरदस्त जोरदार आंसर दे रहे हो। अलग क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर जो है नमन कोण का मान होता है। नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे फटाफट आंसर लगाओ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही चुंबकीय जो ना विषुवत रेखा पर जो नमन कोण होता है, चुंबकीय विषुवत रेखा की बात हो रही है, और इसमें जो नमन कोण का मान होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही है क्या, चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा ही मात्रक क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण की बात हो रही है, मैग्नेटिक जो इंडक्शन की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, क्या होगा सही उत्तर। देखिए बात हो रही क्या, एसआई ऑफ जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो है द यूनिट इज रेस की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, टेस्ला चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है ना। टेस्ला का आपको किससे सूचित करते, तो टी से सूचित करते। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी चुंबकीय जो प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवेदन क्षमता होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने गजब का क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवेदन क्षमता होती है, यह पूछा जाए कितनी होती है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो इसकी जो आवेदन क्षमता होती है 1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा, एफ होती है। आंसर देखो कहां पर है। चलिए बहुत सुंदर, क्या बात है, आप लोग तो एकदम गर्दा मचा दिए, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। याद रखो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है 1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा 1 प्लस डी बाई एफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर प्रश्न, देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, ठीक है ना। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, बताओ जरा कैसा होगा, वास्तविक व सीधा, या वास्तविक व उल्टा, या आभासी व सीधा, या आभासी व उल्टा की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो यहां पर देखिए बात हो रही क्या, खगोलीय दूरदर्शी की बात हो रही है, और खगोलीय दूरदर्शी में जो आपका अंतिम फाइनल जो आपका इमेज बनता है ना, फाइनल आपका प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, होता है फाइनल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखो जब भी अगर खगोलीय दूरदर्शक की बात हो तो याद रखना ये आपका आभासी भी बनता है और साथ में उल्टा भी बनता है। आभासी उल्टा कहां पर है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है। आंसर कहां पर है, ऑप्शन डी में है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। याद रखना जब भी पूछा जाए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा। चलिए क्या बात है मेरे धुरंधर स्टूडेंट, यही होता है ना, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही पतली झिल्ली के जो ना रंगीन दिखने का कारण क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण पूछा जाए, इसका रीजन पूछा जा रहा है क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसका जो कारण है ना, इसका कारण क्या है पता है, व्यतिकरण है। क्या कारण है, व्यतिकरण हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, पतली झिल्ली की रंगीन दिखने का कारण क्या है, व्यतिकरण, ऑप्शन बी। बहुत सुंदर, गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम धांसू जवाब दे रहे हो धुरंधर स्टूडेंट। 24 में प्रश्न देखिए, आप आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए क्या इन धनुष का निर्माण जो है जिस कारण से होता है वह क्या है, प्रकीर्णन है, विवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, या अपवर्तन होगा। बताओ किस कारण से जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है ना, वह क्या होगा, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया था एनुअल परीक्षा में, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 परीक्षा के लिए। तो फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जितने स्टूडेंट है सभी का जवाब आना चाहिए, और जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट है अगर आप लोग ईमानदारी से अगर आप लोग लाइक कर लीजिएगा तो अभी जो है ना 500 प्लस स्टूडेंट जो है ना लाइव जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग जितने बच्चे, सभी बच्चे अगर लाइक करोगे है ना, तो 500 प्लस बच्चे आज जोड़ दीजिए, लाइव मजा आ जाएगा। 472 हो चुका है, आज जो है ना 500 एकदम लाइव वाचिंग कर दीजिए, मजा आ जाएगा ना। तो सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा मदद कर दो, है ना। देखिए बात हो इन धनुष का निर्माण जो जिस कारण से होता है वह क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इन धनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो आपका क्या है, वर्ण विक्षेपण है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा इन धनुष का निर्माण किस कारण से होता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 25 में प्रश्न देखिए, अब आंसर हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हुई क्या, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग जो है दिखाई देगा। बताओ जरा कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, काला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, या नारंगी दिखाई देगा, या लाल। ये तो 10वां वाला क्वेश्चन है, और आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी से जो ना आसमान का जो रंग दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देता है,
काला दिखाई देता, ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, एक आवेश चालक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चालक की बात हो रही है। अगर यहां पर पूछा जा रहा है क्या, चालक के किसी बिंदु की बात हो रही है पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, शून्य होती है, या सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने, जिगर के पास है। जितने बच्चे फटाफट आंसर लगाओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए एक आवेशित चालक के जो ना किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है, तो सतह के लंबवत। ऑप्शन 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर है। चलिए एकदम जोरदार आंसर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर प्रश्न। बात हो रही विद्युतीय क्षेत्र में किसी जो है विद्युत द्विध्रुव जो है घुमाने में किया गया कार्य होता है। अब किया गया वर्क जो डन होगा वो क्या होगा, हमने आपको बताया था फॉर्मूला W बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो PE 1 माइनस क्या होता है, cos थीटा होता है। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न। देख रहे हो कितना जबरदस्त जोरदार क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कूलाम बल है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में ही आपको प्रश्न ये बनता है, कूलाम बल क्या है, केंद्रीय बल के बारे में पढ़े होंगे और विद्युत बल के बारे में पढ़े होंगे। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलोगे सही कूलाम बल की बात हो रही है, तो कूलाम बल तो केंद्रीय बल भी होता है और साथ में विद्युत बल भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, कूलाम बल आपका केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन सी। क्या बात है धुरंधर स्टूडेंट। अलग क्वेश्चन देखिए, 29 में प्रश्न है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा। बोलो किसी आवेश की पृष्ठ घनत्व की बात हो रही है और पूछा जाए इसका मात्रक क्या होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका मात्रक क्या होता है। देखिए बात हुई आवेश की बात हुई, और आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन की अगर बात की जाए, ऑप्शन दिख रहा है ए में। ऑप्शन कहां पर दिखा, बोलोगे सर ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। बताओ जरा, बढ़ता है या घटता है या अचल रहता है या बढ़ या घट सकता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भी पूछा जाए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अगर आवेशित करेंगे तो वो आपका बढ़ या घट सकता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते 31। और जितने बच्चे आज के सेशन में प्रेजेंट है आज का पीडीएफ जरूर देंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है और इसको बार बार याद जरूर कीजिएगा। जितने आपको क्लास जो बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट है सबको पीडीएफ मिल जाएगा। लास्ट में देंगे, हम आपको बता दूंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बताओ जरा, कुलाम मीटर, न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन कुलाम होगा, या न्यूटन प्रति कुलाम होगा, या वोल्ट मीटर की बात हो रही है, या कुलाम प्रति न्यूटन की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो याद रखना, जब भी प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न देखिए और जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो याद है न्यूटन प्रति कुलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कुलाम। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन है। एक चालक जो है खुले गोलक केंद्रों पर जो आवेश आपका क्या प्लस क्यू है, और चालक पर नेट आवेश अगर आपका शून्य है तो चालक की सतह यानी बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। बाहरी सतह की बात हो रही है तो बाहरी सतह पर भी आपका क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। जो बच्चे बी चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये क्या हो गया। हाँ चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोर दिए जाए तो क्या, अगर अलग अलग आवेशित करते हैं और उसके बाद अगर पूछा जा रहा है जोर दिए जाए तो क्या होगा, तो दोनों का जो आवेश रहता है वो आपका संरक्षित होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होगा, या कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित होगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, संरक्षित होता है। अच्छी तरह से याद रखना। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बोलोगे सर संरक्षित होता है, वाह
जिगर के छल्लो कमाल कर दिए। चलिए देखिए जिगर के छल्लो मेरे प्यारे धुरंधर स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन का छक्का छुड़ाने वाले स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी आंसर लगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, या बहुत अधिक होता है, या अनंत होता है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बोलोगे सर आदर्श आमीटर की बात हो रही है और आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, ये आपका क्या रेसिस्टेंस शून्य होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्या बात है सभी बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए 36 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका जो है ना सदिश राशि है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सदिश राशि कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी सदिश राशि आपका कौन है? आवेश होगा, धारिता होगा, या विद्युतीय क्षेत्र होगा, या विद्युतीय धारा की बात हो रही है? तो जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर लगाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट का, जितने बच्चे सभी बच्चे का आंसर चाहिए, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सीधे छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन, बिल्कुल भी लेट नहीं कीजिए, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपका कौन होगा? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए? बिल्कुल आवेश नहीं होगा, आपका विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युतीय क्षेत्र होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन इसका सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर चूज किए। जब भी पूछा जाए क्या प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है, तो विद्युतीय क्षेत्र आपका सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? बात हो रही हीट स्टोन ब्रिज जो है इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? बताओ जरा, इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? तो रेसिस्टेंस मापने में किया जाता है, यानी प्रतिरोध मापने में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी रेसिस्टेंस मापने में ही जो है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो किसी धातु की तार की बात हो रही है, अगर इसको गर्म करने पर उसका रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है? चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो अच्छी तरह से याद रखना, बढ़ता है। याद रखना किसी धातु के तार को अगर गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां प्रश्न, देखिए आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या, व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ठीक है, व्हाट इज किरचॉफ जो है सेकंड लॉ इज लॉ रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये किससे रिलेटेड है? आवेश संरक्षण नियम से, या ऊर्जा संरक्षण नियम से, या संवेग संरक्षण नियम से, या कोणीय संवेग संरक्षण नियम से? देख रहे हो क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है। और जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, एकदम जोरदार जबरदस्त आंसर दे रहे हो। यार किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किससे संबंधित है? तो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां प्रश्न है, स्वस्थ जो मनुष्य है ना, इसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, बताओ कितना ओम होगा? जल्दी जल्दी, जब भी पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य की बात हो, जब भी पूछा जाए क्या स्वस्थ मनुष्य की बात हो रही है और पूछा जाए कितना ओम होगा, चार ऑप्शन है दिया जरा, तो याद रखना ये आपका कितना होगा? 50,000 ओम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 में प्रश्न, निकेल क्या है? जल्दी जल्दी आंसर। निकेल इस डैश की बात हो रही है, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, लौ चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है? तो याद है निकेल की बात हो रही है, निकेल जो है ना ये आपका लौ चुंबकीय है। ऑप्शन क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए? ऑप्शन का सी चूज करे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, एकदम गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42, बहुत कम प्रश्न बच रहा है, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है, और पीडीएफ भी मिल जाएगा, तब तो मजा ही आ जाएगा ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या, किसी उत्तर लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग क्या किया जाए? काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर काला करेंगे तो ये आपका कम तीव्रता वाला हुआ लो इंटेंसिटी एट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, किसी उत्तर लेंस का अगर ऊपरी आधा भाग को क्या करे? काला कर देते, तो इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कम तीव्रता वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जब प्रकाश पूछा जाए कांच में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग लंबाई क्या होगी? व्हेन लाइट इनटू ग्लास
देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही है, आपका क्या करेगा, डिक्रीज, इनकी, नो चेंज या नन ऑफ दिस की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितनी बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज करें डिक्रीज करती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे। याद है, यानी जब प्रकाश आपका कांच में प्रवेश करता है जिसकी तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ क्या होता है, घट जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 44वां प्रश्न देखिए, बात हो रही सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है। जितने स्टूडेंट है सबका जवाब आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगी। इस क्वेश्चन का अगर जवाब दे देते हो सही, ठीक है, तो समझ लीजिए आप लोगों का जो तैयारी का लेवल एकदम गगनचुम्बी है, लल्लन टॉप है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम कमाल कर दिए सभी बच्चे, एकदम दिल खुश कर दिए अपने आंसर से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है, ओके। चलिए आंसर देते, चलिए सभी बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। जो बच्चे आज का सेशन में आंसर दोगे समझ लीजिए गजब की तैयारी का लेवल हो जाएगा, तैयारी सबको पीडीएफ मिलेगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर। सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय जो है ना दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है, तो नली की लंबाई होती है FO प्लस FU होती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है ना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमाल कर दिए, दिल खुश हो गया आप लोगों का जवाब देखकर। याद है ना, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई क्या होती है, FO प्लस FE। जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए 45वें क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 45वें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तरंग लंबाई, ठीक है, तरंग लंबाई बढ़ाने पर बतनांक क्या होगा। बताओ, बढ़ना है, घटना है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद है, अगर तरंग लंबाई बढ़ने पर जो बतनांक जो होता है ये आपका क्या होगा, घटता है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इसका सही उत्तर क्या होगा, कैथोड किरणें हैं। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, कैथोड किरणें क्या होगा, विद्युत चुंबकीय किरणें, या धनाविष्ट कण, अनाविष्ट कण होगा, या ऋण आविष्ट कण होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, क्या बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आज के सेशन में। तो कैथोड किरणें क्या होता है, आपका निगेटिव पार्टिकल होगा, यानी ऋण आवेशित कण होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दे रहे हो। 47वें क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, एनर्जी को मापता है, यानी ऊर्जा को मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में प्रश्न है, प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होगी। प्लांक स्थिरांक की बात हो रही है, इसकी बीमा जो होती है ml²T-1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होगा, ml²T-1। चलिए 49वां प्रश्न देखिए, आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों, या दोनों में कोई नहीं की बात हो रही है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलोगे सर जी बात रही क्या, बात हो रही प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात हो रही है, इसकी व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। तो इसे याद रखना, इसकी व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, पार्टिकल माना जाता है, यानी कण माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 50वां क्वेश्चन देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ, प्लांक ने। ऑप्शन क्या होगा, प्लांक वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट के देखिए 20 क्वेश्चन बच रहा है, तो फटाफट एकदम जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, सबसे अधिक की बात हो रही है। बोलोगे सर माइक्रो तरंगी सबसे अधिक, जैसे ही पूछा जाए तो याद है ना, माइक्रो तरंगी की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस में होता है, सबसे कम किस में होता है, बैंगनी रंग में होता है ना। ऑप्शन डी। और हाँ, आज के टेस्ट में जो बच्चे विनर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए 1-1 GB डाटा भी मिलने वाला है। इसके बाद आपका टेस्ट भी होने वाला है। सभी बच्चे बने रहिए और साथ में पीडीएफ भी मिलेगा जो बच्चे इसमें पास करेंगे, ठीक है। चलिए 53 में सभी बच्चे तैयार रहना, अभी टेस्ट भी लगवाने वाला, इसलिए कोई भी स्टूडेंट एकदम भटकना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना धुरंधर स्टूडेंट। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बोलोगे सही दूरी का। बहुत बढ़िया, ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो है
दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की जो क्षमता जो है डायोप्टर में पूछा जाए कितनी होगी, डायोप्टर में पूछा जा रहा है। देखिए दो आपका फोकस जो F1 F2 दिया गया 20 सेंटीमीटर F1 है। देखिए यहां पर आपको बनाना कैसे, F1 कितना है 20 सेंटीमीटर है, F2 कितना है -40 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको क्षमता P ज्ञात करना, तो P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो आपको सबसे पहले F निकालना है, तो 1/f क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। सिंपली इसको जोड़ दीजिए 1/20 और आपका क्या होगा जोड़ना 1/40 प्लस माइनस ही होगा। तो यहां से 40 कर 20 दूनी 40 और 1 का यानी 1/ आपका क्या निकलेगा 40, यानी f का जो वैल्यू निकल रहा है 40 निकल रहा है। यहां पर रख दीजिए 1/40, आपको क्षमता में निकालना यानी 100 सेंटीमीटर को मीटर बना दिए। अब देखो यहां पर 10/4 यानी 2 पॉइंट कितना आएगा 5 डायोप्टर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बच्चे 20 का चूज किए एकदम गजब कर दिए, एकदम छा गए, समझ गए, एकदम आप लोग छा गए, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 2.5 डायोप्टर, क्योंकि आंसर जो पूछा गया था वो डायोप्टर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में प्रश्न क्या है, छोटे आपतन कोण के लिए जो म्यू अवतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए 55 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग एकदम गर्दा गर्दा मचा दी। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, सभी बच्चे एकदम बने रहिए। ठीक है, देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, छोटे आपतन कोण के लिए जो है म्यू अवतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, तो म्यू -1 × a होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 56 में प्रश्न देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन पे जो है ना इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है ना सर्वप्रथम की थी। अब बताओ जरा किसने की थी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। अब टेस्ट होगा, जो बच्चे विनर होंगे उनको 1-1 GB डाटा भी मिलने वाला है, धुरंधर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर चाहिए। जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे आंसर लगाइए, तभी पता चलेगा कि कितना आपका भी टेस्ट भी लगवाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग विनर स्टूडेंट बनोगे एक तो पीडीएफ मिलेगा और साथ ही आपको क्या मिलेगा 1-1 GB डाटा रिचार्ज भी अभी जस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके नजर के सामने है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए धुरंधर स्टूडेंट। देखते हैं कौन कौन बच्चे आज के सेशन में एकदम भौकाल मचाते हैं। ठीक है, अगर भौकाल मचाओगे अभी तभी एग्जाम में जाकर भी भौकाल मचाओगे, अभी नहीं मचाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे भौकाल मचाओगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, जितने बच्चे सबका आंसर आना चाहिए। हम सभी स्टूडेंट का जो है ना चैट सेक्शन पे ही नजर रख रहा हूं और देख रहे हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे। ओके, चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम सभी बच्चे आज के सेशन में तो आग लगा दिया ना, कमाल कर दिए सभी बच्चे, एकदम कमाल कर दिए और सभी बच्चे का सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, देखिए बात हो रही क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज में जो है ना सर्वप्रथम की थी। बताओ जरा सर्वप्रथम किसने की थी, और आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए लिनार्क ने, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी। जब भी पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, लिनार्क ने, ऑप्शन बी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु का आकार होता है लगभग कितना। आपको याद रखना परमाणु को जो आकार होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे सी चूज किए उनका सही उत्तर आ रहा है। चलिए 59वां प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक हुआ यानी चार्ज का मात्रक है एम्पियर घंटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 60वां क्वेश्चन देखिए, आंसर हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा। तब पूछा जाए शक्ति गुणांक आपका cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर प्रश्न है, किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा, तो याद रखना रेडियो तरंग, याद है रेडियो वेव्स के लिए जो है ना तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बात हो रही क्या, इनमें से जो है किसका जो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ।
आपका टेस्ट पूछ रहे हैं कैसे कहां पर लगेगा, तो सभी बच्चे को गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना होगा, ठीक है ना। एजुकेशन गैलेक्सी आपको सर्च करवा के हम आपको टेस्ट लगवाएंगे और रिजल्ट भी देंगे, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम किसका होगा, गामा किरणें का। गामा किरणें का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ओके चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान। याद है ना, इनमें से पूछा जा रहा है क्या किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, न्यूनतम किसका होता है, गामा किरणें का जो तरंगदैर्घ्य होता है न्यूनतम होता है बर्डसॉट का, ऑप्शन बी। बहुत सुंदर, 507 बच्चे आ चुके हैं। चलिए फाइनली एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया, अभी 500 प्लस बच्चे टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कौन कौन बच्चे एकदम भौकाल मचाता है। चलिए 63 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार की बात हो रही है और यह आधारित होगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ना। 500 स्टूडेंट जुड़ गया तो सभी स्टूडेंट के लिए एक रसगुल्ला, है ना, एकदम जबरदस्त, दिल खुश कर दिया। आज तो 500 का टारगेट रखे थे, पूरा हो गया। एक वस्तु के 3, सबको पीडीएफ मिलेगा, एकदम इस खुशी पे सबको मिलेगा। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण पूछा जाए कितने कोण पर झुकाकर रखना होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितने कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो बोलोगे सर ये 90 डिग्री। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहो। याद है ना, एक वस्तु को अगर 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समतल दर्पण को कितने कोण पर, 90 डिग्री पर झुकाकर रखना होगा। 20 का क्या होगा, सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बात हो रही किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, किसमें, उत्तल में, है ना, ऑप्शन बी कन्वेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 400, दुर्प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। दुर्प्रबलता का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो याद रखना एम्पियर मीटर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। टेस्ट लगाने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में से दिया गया, वहां पर आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही बाद में आप लोग जुड़ जाएगा, सबसे पहले टेस्ट लगाना, टेस्ट पास होना जरूरी है तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा, चुंबकशीलता की बात हो रही है, इसकी बीमा पूछा जा रहा है क्या होगी, इसकी बीमा MLT-2 और I-2 होती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, लेकिन किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही जो है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 69 नंबर और उसके बाद आखिरी नंबर होगा 70 नंबर क्वेश्चन, एंड उसके बाद टेस्ट लगवाएंगे और देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन कौन बच्चा आज का टॉपर बनता है और कौन कौन एक एक जीबी डाटा लेता है और कितने बच्चे, लगभग सभी बच्चे को पीडीएफ मिलेगा जो बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या कहते हैं, बताओ जाए इस नियम को क्या कहते हैं, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। फैराडे का नियम कहते हैं, फैराडेस लॉ कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी और एकदम लास्ट क्वेश्चन, और सभी बच्चे आज हम आपको बता देते हैं, आप लोग एग्जाम की जो तैयारी का लेवल है इस लेवल से आप लोग कर रहे हो, लिख के रख लीजिए 420 प्लस। अभी जैसे तैयारी इस तरह अगर फॉलो करोगे तो 420 प्लस, और थोड़ा मेहनत करोगे तो 450 लाना भी दूरी नहीं है। अभी आप लोगों का तैयारी 400 से लेकर 420 तक का एकदम जबरदस्त लेवल की तैयारी है, क्योंकि आप लोगों का आंसर देखकर जो है ना पता चल गया कि क्या गजब की तैयारी है। डेली क्लास कीजिएगा, ये नहीं कि एक दिन करोगे दूसरा दिन एकदम सो जाना, है ना, ऐसा वाला नहीं, डेली करना है। आपका टारगेट देख लेना 450, 420 आसानी से स्कोर करोगे, ठीक है। अभी टेस्ट लगवाएंगे, सभी बच्चे बने रहिए। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आज के क्लास का पीडीएफ सभी बच्चे को मिलेगा। जो बच्चे बाद में देखिए, पहले देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। और हाँ याद रखना, इसी पर हम समाप्त करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे टेस्ट लगा लीजिएगा जरूर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिएगा, तो ज्वाइन हो जाना है। आज के क्लास का आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आज का टेस्ट लगाने के इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आज का टेस्ट आपको कहाँ पर दिया गया, सरकारी योजना में दिया गया, तो इसमें आपको क्लिक करना है। डेली का टेस्ट इसी आपका सेक्शन में अपडेट होगा, तो यहाँ पर देखिए इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना, और इसी में आपको आज का टेस्ट दिया गया। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे आपका पेज ओपन होगा। तो कंडीशन यही है कि आप लोग पेज को रिफ्रेश करते हुए क्या करना है, नीचे की ओर प्रस्थान करना है। जैसे नीचे आओगे तो आपका टेस्ट लगाने के लिए जो दिया गया है
यहाँ पर आपके सामने देख लीजिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर नाम लिखना, जो भी नाम है नाम डाल दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा आपने गलत मारे हो सही, एंड जैसे फिनिश कीजिएगा आपके सामने रिजल्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्रेश कर लीजिएगा तो थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर रिजल्ट होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, जितना परसेंट आप लोग स्कोर करोगे उतना परसेंट। और हाँ, आज के क्लास का PDF सभी को मिलेगा, तो जितने बच्चे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन हो जाना व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। जितने बच्चे सभी बच्चे जितना परसेंट स्कोर करोगे यहाँ पर आपका शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आइए गूगल के क्रोम ब्राउजर में सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी एंड फटाफट आप लोगों को क्या करना, टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, टेस्ट सभी स्टूडेंट को लगा लेना है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करना, टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर